Hi friends, I am Bal Govind. Good morning to all. Welcome to my YouTube channel Be Bright English Classes में आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक, जो लोग मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको टेंस के बारे में एकदम विस्तार से हर एक चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक, किस बारे में? टेंस के बारे में। ठीक है, किसके? टेंस। चलिए, तो आज हम टेंस के बारे में एकदम विस्तार से हर एक चीज़ इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक, टेंस मतलब है ये हर एक एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है, हर एक एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर का ये पूछा जाता है। तो चलिए आज हम टेंस के बारे में एकदम विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल होती है। क्या होती है टेंस की हिंदी? काल होती है। ठीक, चलिए अब एक चीज जानना है, किसी भी सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 वर्ड की आवश्यकता होती है। कितने होगी? 3 की। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एस मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। एस मतलब SUBJECT। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, वी मतलब वर्ब और ओ मतलब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक, ध्यान देना। मैंने क्या बोला भैया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। कौन की? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसकी? सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। ठीक, चलिए ये चीज समझ में आया? देखो ये चीज समझ में आया। देखो जैसे मान लीजिए सेंटेंस दे दिया मैंने, क्या मैंने सेंटेंस आपको दे दिया। ठीक, कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसमें 3 वर्ड मैं इसमें 3 वर्ड फाइंड कर लिया, मैं इसमें 3 वर्ड फाइंड कर लिया, समझे मेरा सेंटेंस बन गया। सबसे पहले इसने बोला क्या? सब्जेक्ट पाना है तो मैं सब्जेक्ट हो गया। वर्ब पाना है, वर्ब आपको खेलता हो गया। ऑब्जेक्ट पाना है, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट हो गया। क्या हो गया? क्रिकेट हो गया। ठीक, देखो मैं तीनों बन गया नहीं बन गया। तो सबसे पहले उन्होंने बोला सब्जेक्ट रखना है, फिर बोला कि वर्ब रखना है। क्या रखना भैया? वर्ब रखना है। उसके बाद क्रिकेट रखना है, CRICKET, क्रिकेट रखना। तो मैंने एक सेंटेंस बना कि नहीं बना? ठीक ना, मेरा एक सेंटेंस बना कि नहीं? बिल्कुल बन गया। मैं आपको भी टेंस नहीं पढ़ा हूँ, बिल्कुल अभी मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको अभी एकदम बेसिक जानकारी देने वाला हूँ कि टेंस की बेसिक जानकारी है। यदि आप सभी के पास बेसिक जानकारी है तो आप लोग टेंस के बारे में एकदम धुआं कर देंगे। एकदम टेंस को एकदम इजीली से आप पढ़ लोगे। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उसको बेसिक जान लो कि टेंस का बेसिक क्या होता है। ठीक ना, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी भी टेंस से किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, देखो मैं सब्जेक्ट है, मैंने पाया गया। ठीक है, पा लिया। वर्ब खेलता वर्ब है, हमने पा लिया। क्रिकेट क्या? ऑब्जेक्ट है, हमने पा लिया। तो हमने इसने बोला क्या भैया? इसने बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब को रखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो हमने तीनों को रखा, देखो हमारा एक सेंटेंस बन गया। ठीक, बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। चलिए अभी समझ में आया? चलिए अब ध्यान देना। अबे ये ध्यान देना है आपको। तो टेंस क्या होता है? तो जहां पर भी टेंस होगा, क्या टेंस कहते हैं किसे हैं? तो सबसे बड़ी बात है टेंस की डिफिनेशन क्या होता है, टेंस कैसे कहते हैं किसे है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस किसे कहते हैं। जब भी जहां पर भी टेंस पाया जाएगा वहां पे एक्शन होगा। क्या होगा भैया? वहां पे वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। तो यदि हमें टेंस मिला, यदि किसी ने हमसे पूछा कि वर्ब क्या है, मतलब टेंस क्या है, अगर हमने किसी ने हमसे पूछा कि टेंस होता क्या है, तो मैं सीधे बोलूंगा वर्ब। क्या होता है? वर्ब। मैं क्या बोलूंगा? वर्ब। अब जहां पर वर्ब होगा, क्या जहां पर वर्ब होगा वहीं पे क्या होगा भैया? वहीं पे आपका टाइम भी होगा। क्या होगा? टाइम भी होगा। जहां पर वर्ब होगा, ध्यान देना एकदम, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान देना, तभी समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा नहीं। तो जहां पर वर्ब होता है, क्या जहां पर वर्ब होता है मतलब वह मतलब क्या? क्रिया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाना एक क्रिया है कि नहीं? बिल्कुल एक क्रिया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई ना कोई समय होगा,
बिल्कुल समय है। तो मैंने क्या बोला भैया कि जब भी वर्ब होगा क्या, तो वर्ब के साथ हमेशा समय होता है। क्या, वर्ब के साथ हमेशा समय होता है। अब समय दिखाया जाए या छिपा लिया जाए ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन जो वर्ब होता है वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, टाइम होता है। क्या भैया, वर्ब के साथ हमेशा टाइम होता है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम प्लस वर्ब, क्या, टाइम प्लस वर्ब इज इक्वल टू टेंस। क्या भैया, टाइम प्लस वर्ब इज इक्वल टू टेंस। तो मैं टेंस की डिफिनेशन बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। कैसे बना, मैंने कहा भाई जो टेंस होता है, क्या, जो टेंस होता है वह डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है वर्ब पे। क्या, जो टेंस होता है वह डिपेंड करता है, निर्भर किस पे करता है, वर्ब पे निर्भर करता है। वर्ब मतलब क्रिया पे निर्भर करता है, ठीक ना। जो टेंस होता है किस पे निर्भर करता है, वर्ब पे। अब जहाँ पे वर्ब होता है, जहाँ पे कोई क्रिया होती है उसे हम वहाँ पे समय भी होता है। जैसे कह दिया जाए क्या कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे क्या बोला, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान देने मेरी बात यहाँ पे भैया, ये बताओ पढ़ाना आपको वर्ब है कि नहीं, बिल्कुल वर्ब है। पढ़ाना वर्ब है, हाँ बिल्कुल वर्ब है। अब ये बताओ ये हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं ना वर्ब कैसा है, वर्ब देखते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने वर्ब देखा तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे हमने वर्ब देखा तो हमें पता चल जाता है कि ये टेंस कौन सा है। अब दूसरी बात है, जहाँ पे देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हुआ, पढ़ाना एक वर्ब हुआ कि नहीं, बिल्कुल वर्ब हुआ। अब जब वर्ब हुआ तो मैं किसी न किसी समय में पढ़ा रहा हूँ, क्या, किसी न किसी समय में पढ़ा रहा हूँ। अब जो समय होगा वही क्या होगा, टाइम हो गया। जब टाइम हो गया तो टाइम प्लस वर्ब मिल गया नहीं आपस में, टाइम प्लस वर्ब आपस में मिल गया। जब ये दोनों आपस में मिल गया तभी तो हमने बोला कि टेंस होता है। क्या, टाइम प्लस वर्ब इज इक्वल टू टेंस होता है, ठीक, समझ में आया। चलिए अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, टाइम प्लस वर्ब इज इक्वल टू टेंस। अब ध्यान देना, जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है एक्शन को बताता है। क्या, जो वर्ब होता है वह एक्शन को बताता है। कह सकते हैं कि जो वर्ब होता है वर्ब का छोटा भाई है। क्या, वर्ब का एक छोटा भाई है जिसका नाम क्या है, एक्शन है। क्या है, एक्शन, ACTION। वर्ब का एक छोटा भाई है जिसका नाम क्या है, एक्शन। क्या है, एक्शन। अब ये बताओ कहीं ना कहीं टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस होगा। क्यों, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए भैया ये दो व्यक्ति हैं आपस में, ठीक ना, ये दो व्यक्ति हुए कि नहीं आपस में, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक, मान लीजिए जो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, क्या, दो पर्सन हैं। अब इन दोनों में आपस में क्या है, फ्रेंडशिप है। क्या भैया, FRIEND, ये दोनों आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। अब इसका अभी तो ये दोनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन इसका एक दोस्त, क्या, इसका एक दोस्त ये है। क्या भैया, इसका एक दोस्त ये है, ठीक है, ये इसका फ्रेंड है, ये जो है इसका फ्रेंड है, ठीक, क्या बने वाला, ये इसका फ्रेंड है। अब ये इसका फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका दोस्त होगा कि नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका दोस्त बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। कहीं ना कहीं ये भी भैया आपका दोस्त बनेगा। मान लीजिए भैया कि मेरे पास मैं दो भाई हूँ। क्या, मैं दो भाई हूँ, ठीक है। अब मेरा कोई दोस्त है, तो कहीं ना कहीं वही दोस्त का परिचय मैं अपने भाई से करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल अपने करवाऊंगा ना। अपने दोस्त का परिचय मैं अपने भाई से करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। तो वही यही पे भैया वही यहाँ पे हो रहा है, वही कंडीशन यहाँ पे भी लागू हो रहा है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, इसका ये भाई एक्शन है। अब कहीं ना कहीं ये भी रिलेट करेगा किससे, कहीं ना कहीं ये भी संबंध बनाएगा टाइम से, बनाएगा ना। तो जब ये भी टाइम से संबंध बनाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टाइम, यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम प्लस एक्शन भी इज इक्वल टू क्या होता है, टेंस। क्या भैया, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस हो गया, हुआ कि नहीं, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, समझ में। चलिए अब ध्यान देना भैया, इसके बाद मैं आपको बताना चल रहा हूँ। अभी आपने ये तो आप ये पढ़ लीजिए कि टाइम प्लस वर्ब इज इक्वल टू टेंस, या पढ़ लीजिए टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, या फिर मैंने अभी इसके पहले बोला, जस्ट इसके पहले बोला था कि जो टेंस होता है डिपेंड करता है किस पे, वर्ब पे। किस पे, वर्ब पे ना। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड डिफिनेशन हो गया। अभी थर्ड होने वाला है, ठीक है, अब ये थर्ड होने वाला है कि जो टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक। आप ये भी कह सकते हैं क्या, द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्या मैंने बोला भैया, द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। मैंने बोला क्या बोला भैया, द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस।
द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का रूप क्या, क्रिया का रूप ही टेंस कहलाता है, क्रिया का रूप ही काल कहलाता है। क्योंकि मैंने अभी बोला जो टेंस होता है वह डिपेंड किस पे करता है, जो टेंस होता है डिपेंड करता है किस पे, वर्ब पे, एक्शन पे डिपेंड करता है ना, एक्शन पे डिपेंड करता नहीं, बिल्कुल। अगर जो टेंस है एक्शन पे डिपेंड करता है तो हम कह सकते हैं भैया कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्यों, क्योंकि हमें वर्ब से ही पता चलता है कि टेंस कैसा है, क्या टेंस कैसा है। चलिए ये क्या था, ये हमारा टेंस का डिफिनेशन था। क्या, चाहे हम टाइम प्लस वर्ब इज इक्वल टू टेंस बोले, या फिर टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस बोल दो, या फिर द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इक्वल टू टेंस बोल दो। ठीक, चलिए ये ओवरऑल आपका क्या था भैया, 3 स्टेप में आपका टेंस का डिफिनेशन था। ठीक, समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, चलिए ये हो गया। अभी तो हमने क्या देखा, टेंस की डिफिनेशन देखी, टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक, चलिए अब देखो बात समझ में क्या आती है भैया हमें कि हम अब ध्यान, मान लीजिए अब इसके बाद एक आपको मैं एक स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, एक और ये मान लीजिए आपका स्टेप है। ठीक है, ये आपका स्टेप के रूप में आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी देखो हमें क्या होता है कि हमें टेंस पहचानना बहुत कठिनाई होती है, सर ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट में जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा, इस तरह से हमें पहचानने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि सर ये कौन सा, सर ये प्रेजेंट होगा, सर ये पास्ट होगा, नहीं सर ये फ्यूचर होगा। तो इस तरह से पहचानने में हमें एक समस्या होती है ना, तो उस समस्या को मैं आज सॉल्व कर दूंगा, एकदम जड़ से समस्या को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक, जैसे मैंने क्या बोला भैया, है, क्या बोला, है हो गया, हूँ हो गया, ठीक ना, हो गया और है। जहां पर ये 4 वर्ड किसी भी वाक्य के, क्या, यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है आ जाए, हूँ या हो या फिर है वर्ड, ये चारों में से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में है। क्या भैया, दिया हुआ सेंटेंस PRESENT प्रेजेंट में है। क्या मैंने बोला कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में, क्या, यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में है आ जाए, हूँ आ जाए, हो आ जाए या फिर है वर्ड आ जाए तो समझ लेना जो दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट में कौन सा प्रेजेंट है, अभी ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम, अभी मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ये प्रेजेंट का कोई ना कोई पार्ट है, इतना मालूम हो गया। क्या, कि प्रेजेंट का कोई ना कोई पार्ट है, ये मालूम हो गया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। क्या, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए भैया। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया कि वह लिखता है। अब ध्यान, मैंने कहा वह लिखता है, सर ये कौन, मान लीजिए आपके टीचर पूछ लिया आपसे कि वह लिखता है, बताओ कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ठीक ना, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो आपने कहा से तो पास्ट है, नहीं फिर फ्यूचर है, फ्यूचर नहीं तो प्रेजेंट होगा। तो आप ये किस्सा जो बुझने वाला जो सिस्टम है, जो किस्सा बुझने वाला सिस्टम से छोड़ दीजिए। आपको मैं कंसेप्ट क्या बताया, मैंने अभी क्या आपको कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट क्या है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या दे दे भैया, हूँ दे दे, ठीक है दे दे, हो दे दे या फिर हैश वर्ड दे दे, तो है वर्ड दे दे तो ये समझ लेना कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है वर्ड दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल। अगर है वर्ड दिया है तो समझ लो कि जो है वर्ड है ये प्रेजेंट में है। किसमें भैया, ये प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट है। क्या, सबसे पहले जो दिया हुआ सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए और एक देख लेते हैं भैया, और एक क्या देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या दे दिया जाए कि मैं तुम्हारी, क्या भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैंने ऐसा बोला, क्या बोला, लास्ट में हूँ आ गया। आपसे पूछ रहा है बताइए कौन सा टेंस है, ठीक ना। जैसे ही किसी ने आपसे पूछा ये टेंस कौन सा, आप तत्काल उसको जवाब दो भैया क्या, कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। कैसे प्रेजेंट है, कैसे आप पहचानोगे प्रेजेंट टेंस है, सर इसके लास्ट में हूँ वर्ड आया। क्या वर्ड आया, हूँ वर्ड आया। हूँ से क्या समझ में आ भैया कि दिया हुआ जो सेंटेंस है किसमें है, प्रेजेंट में है। क्या, दिया हुआ सेंटेंस हमारा किसमें है, प्रेजेंट में है।
चलो ये समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे। ठीक, क्या प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, कैसे जब भी लास्ट में है आ जाए, हूँ आ जाए, या फिर हो आ जाए, या फिर आपका है वर्ड आ जाए, तो आप पहचान सकते हो क्या कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में है। चलिए ये कंसेप्ट नंबर फर्स्ट था। ठीक, क्या ये कंसेप्ट नंबर भैया फर्स्ट था। चलिए अब कंसेप्ट नंबर सेकंड में ध्यान देना। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में, तो कंसेप्ट नंबर सेकंड में क्या होता है, जब भी आपको क्या आ जाए, था आ जाए, ठीक ना, थी आ जाए, ठीक, थे आ जाए, या फिर थी वर्ड आ जाए, जब ये चार में से कोई भी वर्ड आ जाए, क्या चार में से कोई भी एक वर्ड आ जाए किसी भी सेंटेंस के अंत में, तो समझ लेना दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में है। क्या दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में है। देखो कैसे, था है, थी, थे, या फिर थी वर्ड आ जाए, तो जब भी मान लें किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ये वर्ड दिया हो, क्या किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ये चारों में से कोई भी एक वर्ड दे दे, क्या चारों में से कोई भी एक वर्ड दे दे, तो समझ लेना क्या कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में है। किसमें है, दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में है। कैसे, इससे मान लीजिए मैंने कह दिया भैया कि वह भोजन करता था। अब जाना लास्ट में क्या आया, था वर्ड आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अगर लास्ट में था वर्ड आया तो समझ में दिया हुआ सेंटेंस किसमें, पास्ट में है। अब मुझे आगे देखना होगा। अभी तो मैंने क्या पहचानने का तरीका बता दूं बस, केवल क्या अभी मैं केवल पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पहचानोगे कैसे। ठीक है, अभी इतने बता रहा हूं बस, क्या कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानोगे, पास्ट टेंस कैसे पहचानोगे और फ्यूचर टेंस कैसे पहचानोगे। ठीक, इससे वह भोजन करता था। ठीक ना, दूसरे एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या दिया भैया मैंने, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो हूँ वर्ड आ गया, सॉरी यहाँ पे हूँ वर्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा था, मैं आपको पास्ट समझा रहा हूँ ना, तो मैं स्कूल जा रहा था। अब यहाँ पे जो था वर्ड आ गया, था वर्ड से हमें क्या समझ में आया, ठीक है, था वर्ड से हमें क्या समझ में आया कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में, मैं स्कूल जा रहा था, तो जो यहाँ पे था वर्ड आ गया लास्ट में ना। अब था वर्ड से हमने क्या समझा, था वर्ड से हमें यही समझना भैया कि दिया हुआ जो सेंटेंस है किसमें होगा, पास्ट में होगा। क्या दिया हुआ सेंटेंस पास्ट में होगा। ठीक, ये क्या था भैया, हमारा स्टेप सेकंड था। ठीक, चलो ये समझ में आया आपको। चलिए ओके, अब आता है हमारा कंसेप्ट नंबर 3। ठीक, ये स्टेप 3 है, कंसेप्ट 3। तो कंसेप्ट 3 में क्या होता है भैया, इसमें आता है ग, ठीक ना, गी और गे। क्या आता है, ग, गी और गे। जब ये तीनों में से, अगर ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड, क्या तीनों में से कोई एक वर्ड लास्ट में आ जाए, तो समझ लेना दिया हुआ सेंटेंस हमारा किस में होगा, फ्यूचर में होगा। क्या दिया हुआ सेंटेंस हमारा किस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक, कैसे, जिसे बोल दे क्या भैया, मैं, क्या तो वह, क्या भैया, वह उसे, क्या वह उसे बताएगा, क्या वह उसे बताएगा। ठीक, वह उसे बुलाएगा, क्या बुलाए, ठीक ना, बुलाएगा। क्या मैंने बोला, वह उसे बुलाएगा। ठीक ना, वह उसे बुलाएगा। अब डन, वह उसे बुलाएगा। अब यहाँ पे जो ग वर्ड है, क्या भैया, यहाँ पर जो ग वर्ड है ना, वह उसे बुलाएगा। अब यहाँ पे ग वर्ड आ गया ना। अब जो ग वर्ड से आने से क्या समझ में आती है, ग वर्ड आने से हमें समझ में आ गया, क्या है, ग वर्ड आने से ये समझ में आया कि दिया हुआ सेंटेंस किस में होगा, दिया हुआ सेंटेंस हमारा किस में होगा भैया, फ्यूचर में हो जाएगा। क्या दिया हुआ वर्ड हमारा फ्यूचर में आ गया। देखो वह उसे बुलाएगा। अब दिया हुआ वर्ड किस में आ गया, लास्ट में ग वर्ड आया, इसमें भी ग वर्ड आया। तो जब ग वर्ड आ गया तो दिया हुआ सेंटेंस किस में होगा भैया, दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर में होगा। किस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक, चलिए इससे मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया कि मैं उसे देखो मैं उसकी, क्या मैं उसकी सहायता, ठीक है, मैं उसकी सहायता करूँगा। अब लास्ट में ग आया ना भैया, लास्ट में ग वर्ड आ गया, तो ग वर्ड से हमें क्या समझ में आया, ग वर्ड से हमें समझ में आया कि दिया हुआ सेंटेंस किसमें होगा, दिया हुआ सेंटेंस भैया हमारा
फ्यूचर में होगा। किसमें होगा? फ्यूचर में होगा। क्या दिया हुआ जो सेंटेंस है किसमें होगा? फ्यूचर में होगा। अब तो हमें ये नहीं लगता है कि आपको प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर को समझने में कोई भी डिफिकल्टीज होगी, कोई भी डिफिकल्ट आपको नहीं होगा। नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना। अब देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो शेयर करने से ये समझ में आता भैया कि आप लोग जब शेयर करोगे तो दूसरा कोई भी इस सेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका बेनिफिट उठा सके। अब अपने माइंड में कभी ये मत रखना कि मैं इतना अच्छा ज्ञान ले लूँ और किसी दूसरे को ना देने पाऊँ, है ना। तो ये अपने आप में ईगो मेंट हो जाता है, ईगो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना रखना, ठीक। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना। चलिए, ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखो मैं अगला क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगला मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या भैया कि अब ध्यान देना, अब इसके पार्ट के बारे में आते हैं। क्या भैया? अब इसके हम अभी तो मैंने ये क्या था, अभी मैंने कंसेप्ट चल रहा था, ठीक है, एक स्टेप के मॉडल चल रहा था। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ भैया टेंस है ना। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, ध्यान देना। मैं टेंस को भैया मान लेता हूँ क्या, एक दादाजी हैं। क्या भैया? टेंस को मैं एक दादा मान लेता हूँ। क्या भैया? टेंस को देखो पूरे ग्रामर, पूरे ट्रांसलेशन, क्या पूरे ट्रांसलेशन में जो टेंस होता है, टेंस सबसे बड़ा होता है। क्या पूरे ट्रांसलेशन में टेंस आपका सबसे बड़ा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और जब भी कोई आपसे पूछेगा तो इसी से पूछता है बस, और कुछ नहीं पूछेगा, नरेशन वाइज कुछ नहीं पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा तो टेंस पूछेगा। क्यों? क्योंकि जो टेंस होता है, जो नरेशन होता है, जो वॉइस होता है, ये सब डिपेंड करते हैं किस पे? टेंस पे। टेंस पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि टेंस से ही क्या बनता है? वॉइस बनता है। टेंस से ही आपका नरेशन बनता है। तो हर चीज किससे बनता है भैया? टेंस से बनता है। इसलिए मैंने क्या बोल दिया भैया, टेंस जो है आपका दादा है। क्या है? दादा। अब जो दादा हुआ, अब इसके 3 बेटे हुए। किसके बेटे? 3 बेटे हुए, ठीक ना। टेंस है, टेंस एक दादा है, तो दादा के कितने? 3 बेटे हुए। कितने भैया? 3 में पहला का नाम क्या रख दिया? पहला का नाम रखा गया प्रेजेंट। क्या रखा गया? प्रेजेंट, ठीक ना। दूसरे का नाम क्या रखा गया? दूसरे का नाम रखा गया पास्ट। क्या रखा गया? पास्ट। मान लीजिए प्रेजेंट टेंस हो गया भैया, ठीक ना, और पास्ट टेंस हो गया। क्या? पास्ट टेंस हो गया। और तीसरे का जो नाम रखा गया, नाम रखा गया फ्यूचर। क्या रखा गया? फ्यूचर, ठीक है। क्या रखा गया भैया? फ्यूचर टेंस रखा गया। चलो, हमने क्या समझा कि जो एक दादा है, क्या टेंस एक दादा है, ठीक ना। दादा के 3 बेटे। टेंस एक दादा है, दादा के 3 बेटे। टेंस एक दादा है, दादा के 3 बेटे। पहला बेटा प्रेजेंट, दूसरा बेटा पास्ट और तीसरा बेटा फ्यूचर। क्या हुआ? फ्यूचर हुआ, ठीक ना। अब ये क्या थे? ये क्या थे? ये सन थे। क्या थे? ये सन्स थे, ठीक ना, मतलब बेटे थे। एक सदी के, इसलिए यहाँ पे सन्स लगे, ठीक। अब देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या भैया? वर्तमान काल। क्या हुआ? इनका हिंदी का नाम क्या हुआ? वर्तमान काल। क्या हुआ? वर्तमान काल। इनका क्या हो गया भैया? भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। इनका क्या हो गया? इनका हो गया भैया भविष्य काल। क्या हो गया? भविष्य काल हो गया, ठीक। चलिए, आपको एक समझ में आया ना? जल्दी से करिए, आगे बताने चल रहा हूँ, ठीक ना। चलो, ठीक, ये आपका ये हो गया, ठीक। देखो मैंने क्या बताया भैया आपको कि टेंस क्या है? दादा है, ठीक है। टेंस एक दादा है। अब दादा के 3 बेटे। कितने बेटे? 3। कौन कौन सा? पहला प्रेजेंट होगा, दूसरा पास्ट हो गया, तीसरा फ्यूचर होगा। क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। इतना समझना, मतलब पहले प्रेजेंट टेंस है, दूसरा भूतकाल है, मतलब पहले वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल, ठीक। चलिए, अब ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है या फिर पास्ट टेंस क्या होता है या फ्यूचर टेंस क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में एकदम विस्तार से समझाने चल रहा हूँ, ठीक। ध्यान देना एकदम। मान लीजिए कि क्या है? टाइम लाइन है। क्या? ये एक टाइम लाइन है, ठीक ना। इसका नाम क्या हुआ? टाइम लाइन। क्या भैया? टाइम लाइन। क्या हुआ? टाइम लाइन, ठीक ना। इसका जो नाम है भैया क्या है? टाइम लाइन है। ये तो आपको दिख रहा है, ये लकीर दिख, जो लाइन दिख रहा है, इसका नाम क्या है? टाइम लाइन है। क्या है? टाइम लाइन है, ठीक। चलिए, यहाँ पे देखें प्रेजेंट टेंस होता क्या है या पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इससे बहुत बड़ा डाउट होता है। क्या लोगों का बहुत बड़ा डाउट होता है, उनको समझ नहीं आता कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, या प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों को पहचानने का 3 स्टेप में मैंने बताया। क्या कि जब अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है,
हूँ, हो या फिर है वर्ड आ जाए तो समझ लेना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक, अब दूसरा पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में क्या, किसी भी सेंटेंस के अंत में था आ जाए, थी आ जाए, थी आ जाए तो समझ लेना, और थे आ जाए तो समझ लेना दिया हुआ सेंटेंस किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। फ्यूचर कैसे पहचानेंगे सर, फ्यूचर ऐसे पहचानेंगे कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या, किसी भी सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड दिया रहे तो समझ लेना दिया हुआ सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर में होगा। चलिए अब सर फ्यूचर टेंस क्या होता है या फिर प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, ये टेंस जितने हैं ये होते क्या हैं, कैसे हम समझे सर इसे क्या कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है ना। चलो आज हम आपको बताने चले। ठीक, ध्यान देना। अभी भी क्या, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये माने मान ले क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या आपका पास्ट है, ये क्या भैया आपका फ्यूचर है। ठीक, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्या भैया मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, क्या मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ। ठीक, ये देखो ये मैं ऐसे खड़ा हो गया। अब ध्यान देना, अब मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ ना, अब यहाँ पे जो ये टाइम है अभी जो मैं खड़ा हूँ ये क्या है, प्रेजेंट का, किसका है, प्रेजेंट का है। अब जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ आया, क्या जैसे मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, अब जो यहाँ वाली जो क्रिया थी, जो यहाँ से आने में जो समय लगा, यहाँ से जो यहाँ आया, अब ये क्या हो गया, पास्ट में हो गया, क्या हो गया, पास्ट में हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ चला आया तो अब ये जो था भैया क्या हो गया, पास्ट में हो गया, किस में हो गया, पास्ट में हो गया। पास्ट में हो गया, नहीं हो गया पास्ट में। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे आगे जाना है, तो जैसे ही मैंने इमेजिन किया, क्या जैसे ही मैंने वहाँ जाने की इमेजिन किया तो किस में चला जाएगा भैया, फ्यूचर में, किस में, फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में, चलो वापस से फिर समझते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, प्रेजेंट है, क्या थोड़ा सा वाटर पी लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मैं हूँ, क्या यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ आया ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, क्या हो गया भैया, पास्ट हो गया। अब मैं यहाँ से क्या, अब मैं यहीं से क्या, अब मैं यहाँ से आगे की सोचने वाला हूँ, क्या अब मैं यहाँ से आगे की सोचने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने सोचा, क्या जैसे ही मैंने सोचा ये किस में होगा, पास्ट सॉरी फ्यूचर में होगा, किस में होगा, जैसे ही मैंने इमेजिन कि मुझे आगे जाना है तो क्या हो गया, फ्यूचर में हो गया। समझ में आया फ्यूचर टेंस क्या हो गया, फ्यूचर कैसे बना, समझ में, बिल्कुल समझ में आ। अब ध्यान देना, ठीक है। तो मान लीजिए क्या एक व्यक्ति थे यहाँ पे, क्या यहाँ पे खड़ा था, अब यहाँ से इसने यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो ये जो क्रिया यहाँ पे थी, जो यहाँ पे खड़ा था वो किस में बीत गया, वो पास्ट में, क्या हो गया, पास्ट में हो गया। अब जैसे यहाँ से यहाँ की सोच रहा है, क्या यहाँ से यहाँ की सोच रहा है, तो जब यहाँ पे जैसे सोचा तो एक इमेज बन जाती है, क्या एक इमेज बन जाती है। तो जैसे इमेज बनी किस में होगा, फ्यूचर में होगा, किस में होगा भैया, फ्यूचर में हो गया। समझ में नहीं, प्रेजेंट क्या हुआ, पास्ट क्या हुआ, फ्यूचर कैसे हुआ, समझ में कैसे हुआ, प्रेजेंट कैसे हुआ, पास्ट कैसे हुआ, फ्यूचर टेंस कैसे हुआ। ठीक, चलिए आपकी जो ओवरऑल समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया भाई आपको, मैंने बताया कि टेंस क्या है, दादा है, क्या है, टेंस एक दादा है, इसके 3 सन्स हैं, कितने सन्स, 3 सन्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ध्यान देना, अब प्रत्येक बेटे के 4-4 बेटे, क्या प्रत्येक बेटे के 4-4 बेटे हो गए। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस, अब इसके भी 4 होते हैं, क्या भैया जो प्रेजेंट है इसके भी 4 होते हैं, ध्यान देना, इसके भी 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक ना, पहले का नाम इसने रखा इंडेफिनिट, INDEFINIT, पहले का नाम इन्होंने रखा, क्या रखा भैया, इंडेफिनिट। ठीक ना, पहले का नाम इंडेफिनिट रख दिया। ठीक, अब दूसरे का नाम क्या रखा भैया, दूसरे का नाम रख दिया गया कंटिन्यूस, क्या CONTINUOUS, कंटिन्यूस। ठीक है, तीसरे का नाम रखा गया परफेक्ट, क्या भैया, परफेक्ट, तीसरे का नाम परफेक्ट रखा गया। अब ध्यान देना, अब चौथा जो व्यक्ति था, ठीक है, चौथा बेटा, उसका नाम परफेक्ट, क्या परफेक्ट कंटिन्यूस, CONTINUOUS, कंटिन्यूस हो गया। ठीक, CONTINUOUS। चलो ठीक है, देखो पहले का नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखा कंटिन्यूस, तीसरे का नाम परफेक्ट, चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ध्यान देना, जो प्रेजेंट टेंस है उसमें सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, सबसे पहले क्रिया होती है कंटिन्यूस की।
अब कंटिन्यूस कैसे समझे सर, कंटिन्यूस कैसे समझे, कंटिन्यूस क्या होता है। ठीक, जैसे मैंने आपको कहा क्या, मैंने आपको कहा भैया आपको एक पेज राइटिंग लिखना है। क्या मैंने आपको कहा आपको एक पेज राइटिंग लिखना है, आपने लिखने लगा, आप लिखने लगे, तो जो लिखने लगे ना, तो जो लिखने की प्रक्रिया, जो लिखने की प्रोसेस है, जो लिखने की प्रोसेस है वो क्या किस में जाएगी, कंटिन्यूस में जाएगी। किस में जाएगी भैया, कंटिन्यूस में जाएगी। जो प्रोसेस थी PROCES, जो प्रोसेस है, प्रोसेस किस में जाएगा, कंटिन्यूस में जाएगा। किस में जाएगा, कंटिन्यूस में जाएगा। कैसे, देखो ध्यान देना। मान लीजिए भैया यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए एक रूम है। क्या भैया, ये एक रूम है, ठीक ना, ध्यान देना, ये एक रूम है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए भैया यहाँ पे कई सारी बुक्स पड़ी है। क्या, यहाँ पे कई सारी बुक्स पड़ी हुई है। ठीक, क्या हो भैया, यहाँ पे कई सारी बुक्स हैं। ठीक, क्या हुआ, यहाँ पे कई सारी बुक्स हैं। ये जितना हाँ भैया क्या है, बुक्स है। क्या भैया, बुक्स। ठीक, ये क्या है, ये आपका बुक्स है, ये आपका बुक्स है, ये आपका रूम है। मैंने आपसे कहा भैया, क्या बोला मैंने आपसे, मैंने कहा इस जितने भी यहाँ बुक है, जितने यहाँ बुक्स हैं, इन सभी बुक को उठाकर आप इस कमरे में रख दोगे तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा। कितना, 200 रुपये दूंगा। तो आपने कहा ठीक है। तो जैसे ही आप इसको रखने लगे, क्या, जैसे ही आपने इसे रखना शुरू किया तो आप रखने लगे भैया, आपने 1 ले गए, 2 ले गए, 3 ले गए, तो ये जो आपने कंटिन्यू काम किया, जो आपने आप जो काम करने लगे, तो जो करने का जो प्रोसेस है ये किस में रहेगा, कंटिन्यूस में रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्या, ये बिल्कुल कंटिन्यूस में रहेगा। क्यों कि जो क्रिया है भैया, जो एक्शन है वो चल रहा है। क्या, जो एक्शन है वो चल रहा है। तो जब एक्शन चल रहा होता है, जब एक्शन चल रहा होता है, जब प्रोसेस चल रहा होता है, तो किस में होता है, कॉन्टिन्यूस में होता है। किस में होता है, कॉन्टिन्यूस में होता है। इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलने की प्रोसेस है, क्या, जो बोलने की प्रोसेस है किस में होगी, कंटिन्यूस में होगी। जो बोलने की प्रोसेस है किस में होगी, कंटिन्यूस में होगी। चलिए अभी समझ में आया ये कॉन्टिन्यूस क्या होता है, क्योंकि काम हो रहा है। तो जब काम हो रहा होता है भैया, तो उसे हम, जब काम प्रोसेस में हो, क्या, जब काम प्रोसेस में हो तो वो किससे क्या होता है भैया, कॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अब परफेक्ट क्या होगा, अगर ये जितनी भी किताबें हैं सारी किताबों को रख के, सारी किताबों को इस रूम में रख दे। क्या, जितने भी यहाँ पे किताबें भैया, इन सभी किताबों को इस रूम में ला के रख देगा। ठीक, इस रूम में ला के रख देगा। क्या, अगर ये सारी किताबें, क्या, सारी किताबें इस रूम में ला के रख देगा, तो आपके पास आएगा, बोलेगा सर मैंने आपकी सारी किताबों को आपके बताए हुए मुताबिक स्थान पर रख दिया, मैंने अपना काम समाप्त कर दिया। अब जब उसने काम समाप्त किया तो किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। तो जो प्रोसेस समाप्त हुआ भैया, और प्रोसेस किस में जाएगा, परफेक्ट में होगा। होगा कि नहीं होगा, परफेक्ट में बिल्कुल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि आपको यह जो मैं वीडियो इस वीडियो बना रहा हूँ टेंस का, इसको आपको पूरा देखना है। क्या, पूरा देखना है। तो जैसे ही आपने इसे पूरा देख लिया, जैसे अब आप देखो, अब आप देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो ना, अभी आप देख रहे हो ये किस में चल रहा है, ये कंटिन्यूस में चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कंटिन्यूस में चल रहा है। तो ये जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूस का होगा। लेकिन जैसे ही आपने इस वीडियो को देख लिया, क्या, इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, तो जो कंप्लीट देख लिया, जो किस में चला जाएगा, ये जो प्रोसेस है ये चला जाएगा किसमें, आपका परफेक्ट में। किस में जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। तो किस में चला जाएगा भैया, आपका परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, अब बात है परफेक्ट कंटिन्यूस की। क्या, परफेक्ट कंटिन्यूस की। ठीक, मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने भैया इस मजदूर जो था, आपका लेबर जो था, इसको आपने कहा मैं आपको 200 रुपये दूंगा। कितना, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। आपको करना क्या था, आपको करना यह था जितनी भी बुक्स हैं इन सभी को उठाकर इसमें रख देना है। ठीक, आपने इसे बोल दिया। अब बोलने के बाद आप चले गए घर अपने 1 घंटे 2 घंटे तक आपने रेस्ट लिया। मान लीजिए आपने 2 घंटे तक रेस्ट लिया। कितना, 2 आवर्स। कितना भैया, 2 आवर्स। ठीक ना, 2 आवर्स आपने रेस्ट लिया। अब 2 आवर्स के बाद आप आए और आपने देखा कि अभी काम चल रहा है। क्या, आपने 2 आवर्स के बाद आपने देखा अभी काम चल रहा है।
कहने का अभी काम चल रहा है, मतलब कि अभी जब 2 घंटे बाद आओगे तो क्या ये पत्ते खेलते दिखेगा तुमको? बिल्कुल नहीं पत्ते खेलते दिखेगा, ठीक ना। क्या आपको ये हंसी आपको फोन में बात करते हुए दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये क्या करेगा भैया, ये कुछ किताबें तो रख देगा, क्या आधा काम तो समाप्त कर देगा। मतलब 2 घंटे में इसने कुछ किताबें रख दिया और कुछ किताबें अभी चल रही है। तो देखो कुछ किताबें इसमें इन्होंने रख दिया और कुछ किताबें रख रहा है। तो जब किसी काम का जब किसी काम का कुछ भाग समाप्त हो जाए और कुछ भाग चल रहा हो, जब किसी काम का कुछ भाग समाप्त हो जाए और कुछ भाग चल रहा होता है तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक ना। इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसी प्रकार से पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है भैया, ये किसी काम का कुछ भाग समाप्त कर देता है और कुछ भाग करता रहता है, ठीक है। तो उसका नाम परफेक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। अब ध्यान देना, अब बात आते हैं इंडेफिनिट। इसका नाम इंडेफिनिट कैसे पढ़ा, ठीक ना। क्या इसका नाम इंडेफिनिट कैसे पढ़ा, ठीक ना, ध्यान देना। जो इंडेफिनिट है भैया, ये क्या करता है, जब भी इसे कोई काम दिया जाता है, जब भी इसे कोई काम दिया जाता है, ये इसके पहले करता है कि करता नहीं मालूम, ठीक। लेकिन जब इसे काम दिया जाता है तब ये सीधा सीधा क्या बोलता है, चलो देखेंगे। चलो देखेंगे, ये ऐसा बोल देता है। ऐसा बोलने चलो देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके मन में आएगा तो करेगा, नहीं मन में आएगा तो नहीं करेगा। मन में आ जाएगा तो काम कर लेता है, नहीं मन में आएगा तो नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए बोल दे जाए, क्या बोल दे जाए भैया कि मैं ध्यान देना, मैं भोजन, भैया मैं भोजन करता हूँ। ध्यान देना, मैं भोजन करता हूँ। मैंने क्या बोला? मैं भोजन करता हूँ, ठीक। मैं भोजन करता हूँ मतलब मैं भोजन करता हूँ, बिना खा तो नहीं रहता हूँ, खाऊंगा भी। मैं भोजन खाऊंगा, लेकिन अभी खाऊंगा ये क्लियर नहीं है, या फिर खा रहा हूँ ये क्लियर नहीं है। मतलब ये अपने काम को भी टाल देता है, बोलता है चलो मैं देख लूंगा। चलो मैं देख लूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। तो समझ में आया इसका नाम इंडेफिनिट कैसे पढ़ा, इसका नाम कंटिन्यूअस कैसे पढ़ा, या फिर इसका नाम परफेक्ट कैसे पढ़ा और इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पढ़ा। देखो अब एकदम फिर एक बार मैं अगेन इसका रिवाइज कर देता हूँ, ठीक। देखो टेंस क्या भैया, टेंस आपका एक दादा है। इस दादा के पास 3 बेटे, इस दादा के पास 3 बेटे। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रत्येक बेटे के पास प्रत्येक बेटे के पास 4 बेटे। प्रत्येक बेटे के पास 4 बेटे। कैसे? पहला का नाम रखा गया इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखा गया कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम रखा गया परफेक्ट और चौथे का नाम रखा गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या रखा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। जैसे मान लीजिए भैया ये क्या है आपका, एक है, ये आपका एक पर्सन है, ठीक है। ये आपका एक पर्सन है। अब इस पर्सन के 3 बेटे थे। क्या भैया? इस पर्सन के 3 बेटे हो गए। कितने बेटे? 3 बेटे हो गए। ये 3, ठीक है, ये 3 हो गए। अब जो 3 हुए, अब इन तीनों के 3, इन तीनों के 3, ठीक है। क्या इन तीनों के भैया 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। देखो एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। नहीं, इन तीनों के 4, इन तीनों के 4 हो गए। 4 ये एक ऐसा बना, ठीक। इन तीनों के 4 हो गए। ये एक ऐसा बना, ये हो गया, ठीक है। क्या मैंने बोला? इन तीनों के 4 हो गए, ठीक। ध्यान देना, एक ये इन तीनों के 4 हो गए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ये ठीक, ये देखो मैंने क्या बोला। देखो मैंने बोला जो आपका इसको मैंने मान लिया भैया टेंस। क्या? इसको मैंने टेंस मान लिया, ठीक है। तो क्या मान लिया भैया? इसको मैंने टेंस मान लिया। तो इसको मैंने टेंस मान लिया, इसको मैंने टेंस मान। अब ये टेंस है, ठीक है, ये टेंस है। अब इसके पास 3 बेटे। क्या? इसके पास 3 बेटे हुए। 3 बेटे मतलब एक प्रेजेंट हुआ, एक पास्ट हुआ, दूसरा क्या हुआ? तीसरा फ्यूचर हुआ। क्या? एक प्रेजेंट हुआ, दूसरा पास्ट हुआ, तीसरा फ्यूचर हो गया, ठीक। अब इन 3